आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में इंसान के हौसले और जीने की जिद की हर हद को पार कर जाती है। ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 6 के खोए हुए यात्रियों की। एक ऐसी कहानी जो बाकी दुनिया के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक सुनसान द्वीप पर पूरे 13 लंबे सालों तक चलती रही। तो ये सब शुरू हुआ इस तारीख से, 15 अक्टूबर 1995। बाहर से दिखने में ये एक बिल्कुल आम दिन लग रहा था, पर असल में ये इतिहास की सबसे असाधारण सर्वाइवल स्टोरीज में से एक की शुरुआत होने वाला था। पैन एम फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था और अपने सफर के बीच में ही ये प्लेन रडार से बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, हमेशा के लिए। अब ये समझने के लिए कि वो उस द्वीप पर पहुंचे कैसे, हमें उस फ्लाइट के आखिरी कुछ घंटों में वापस जाना होगा। ये एक ऐसी तबाही थी, मतलब एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं, जैसे कोई बुरा सपना सच हो रहा हो। इस डबल डेकर प्लेन में 70 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 77 लोग। सबकी अपनी अपनी मंजिल थी, अपने अपने सपने थे। तो हुआ ये कि तबाही एक के बाद एक आई। सबसे पहले 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन पर कब्जा कर लिया। फिर जैसे इतना ही काफी नहीं था, प्लेन सीधा एक भयानक टाइफून में जा घुसा, प्रशांत महासागर के सबसे बड़े तूफानों में से एक। करीब 2 घंटे तक वो कुदरत के इस कहर से जूझते रहे, लेकिन आखिर में दोनों इंजन फेल हो गए और बस प्लेन आग का गोला बनकर आसमान से गिरा और समंदर में समा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि इतने भयानक क्रैश के बाद भी 60 लोग उस मलबे से जिंदा निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने पास की ही एक छोटी सी 100 मीटर की चट्टान पर किसी तरह पनाह ली। सोचिए, वो ठंड से कांप रहे थे, डरे हुए थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तभी एक यात्री ने अपने बैग से एक दूरबीन निकाली जो बच गई थी, और उससे जो दिखा वो थी उम्मीद की एक किरण। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप, यही उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उस द्वीप तक पहुंचना तो बस पहली लड़ाई थी। असली चुनौती, जिंदगी की असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। उस भयानक निराशा के माहौल में मिस्टर डेविड नाम के एक स्कूल टीचर सामने आए। उनके शब्दों ने टूटे हुए हौसलों को फिर से जगा दिया। उन्होंने सबको एक बात याद दिलाई, अगर जिंदा रहना है तो हमें एक दूसरे के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। मिस्टर डेविड की लीडरशिप में सबने खुद को ऑर्गेनाइज किया, खाने और पानी की खोज के लिए, रहने के लिए झोपड़ियां बनाने के लिए, और यहाँ तक कि पेड़ों की डालियों से भाले बनाकर मछली पकड़ने के लिए भी छोटी छोटी टीमें बनाई गईं। ये निराशा के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। लेकिन शुरुआती जोश ज्यादा दिन नहीं टिका। द्वीप की असलियत, उसकी कठोर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। मदद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। फिर एक दिन उन्हें दूर आसमान में एक हवाई जहाज दिखा। उनकी उम्मीदें आसमान छूने लगी। सब चिल्लाए, इशारे किए, धुआं करने के लिए आग जलाई, पर उस जहाज ने उन्हें नहीं देखा। वो बस गुजर गया। उस एक पल ने कई लोगों की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। याद है ना, 60 लोग उस द्वीप पर पहुंचे थे, 60 जिंदगियां, और हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। अब अनजान माहौल, खाने और साफ पानी की कमी, इसकी वजह से बीमारियां फैलने लगी। ऊपर से अकेलेपन और नाउम्मीदी ने कई लोगों को मानसिक तौर पर तोड़ दिया। उनके जीने की इच्छा ही खत्म होने लगी। और इन मुश्किलों का नतीजा बहुत दुखद था। एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। 60 में से अब सिर्फ 50 लोग बचे थे। और यहीं इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है। जहां एक तरफ ये 50 लोग उस द्वीप पर हर दिन मौत से लड़ रहे थे, वहीं बाहरी दुनिया में महीनों की खोजबीन के बाद उन सबको आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। दुनिया के लिए वो बस एक दर्दनाक याद बनकर रह गए थे। जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब उन्हें लगने लगा कि वो हमेशा के लिए उसी द्वीप पर फंस कर रह जाएंगे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2 साल, पूरे 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी अब जीने की एक रोज की जद्दोजहद बन चुकी थी। और फिर उसी वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने जैसे पूरे द्वीप का माहौल ही बदल दिया।
जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा का अंधेरा था, वहां अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। उस एक बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी थी। उस जन्म के बाद कहानी एक बहुत लंबा मोड़ लेती है। 1 या 2 साल का नहीं, बल्कि पूरे 13 साल का। इन 13 सालों में उन्होंने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि एक पूरा समाज बना लिया। यहाँ तक के 10वें साल तक मिस्टर डेविड ने द्वीप पर पैदा हुए बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू कर दिया था। सोचिए, वो उन्हें उस दुनिया के बारे में पढ़ा रहे थे जिसे उन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। तो इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा का आखिर में नतीजा क्या रहा? ये आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं। 77 लोगों ने उड़ान भरी थी, 60 द्वीप पर पहुंचे। इन 13 सालों में दुख की बात है कि 12 और लोगों की मौत हुई, लेकिन 6 नई जिंदगियों का जन्म भी हुआ और अंत में 48 लोगों को बचाया गया। जब ये 48 लोग वापस लौटे तो दुनिया हैरान रह गई। किसी को भी उनकी कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक सर्वाइवर की डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 साल का हर एक दिन, हर संघर्ष, हर मौत और हर जन्म सब कुछ दर्ज था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सुनसान द्वीप पर 13 साल, क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है और इंसान का हौसला वाकई हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।